Assalamualaikum my dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 7 on chapter number 4, that is chemical bonding. So in today's lecture we are going to discuss about shape of different molecules, as we have already discussed about that these shapes of molecules are basically predicted on the basis of the two theories which we ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर. वो दो थ्योरीज हमारे पास क्या क्या थी, एक विस्पर थ्योरी थी और एक हाइब्रिड मॉडल थ्योरी थी. तो बेसिकली जो विस्पर थ्योरी थी उसकी बेसिस पर भी हम अपने मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं और हाइब्रिड मॉडल की बेस पर भी हम अपने शेप्स की मॉलिक्यूल्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. So in today's lecture we are going to focus on this thing, that how the shapes of these molecules can be predicted. So number one is planar trigonal molecule. BF3 is a boron tetrafluoride. It's a trifluoride. It's a tetraatomic molecule which is trigonal in shape with an angle of 120 degree. BF3 जो मॉलिक्यूल है, तो बेटा यहाँ पर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है. ये एक बोरॉन का 3 फ्लोरीन उसके साथ अटैच है, मीन टेट्रा एटम्स यानी 4 एटम्स जो है इस मॉलिक्यूल में है. और ये किस तरह से अरेंज मिलेंगे आपको, ट्रायगनल शेप में मिलेंगे और इनके दरमियान एंगल कितना पाया जाएगा, 120 डिग्री. BF3 शेप प्रिडिक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल. तो जो BF3 की शेप प्रिडिक्ट की जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल रिपल्जन मॉडल से, वो किस बेस पे की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल को, तो हमने यही देखा था कि हम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर की बेसिस पर भी जो है शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है हम उसका पहले लेविस स्ट्रक्चर देखें. तो बेटा BF3 का लेविस स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह का होता है, आपको पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपके पास 5 होता है. 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन उसके सेकंड ऑर्बिट में आते हैं. सही है बेटा. फर्स्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट शेल, के शेल, और हमें पता है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है. जब रिमेनिंग 3 बचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, आपके सेकेंड ऑर्बिट में, दैट इज एल शेल, और वो 3 वहां जाके एडजस्ट हो जाएंगे. लेकिन बेटा आपको पता है कि इसका मतलब बोरॉन के अंदर ये कैपेसिटी होगी कि वो फर्दर बॉन्ड बना सके. तो बेटा ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको वो यूज करता है कहाँ पर, वो बनाता है फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड. फ्लोरीन के पास आपको पता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने में. इसी तरह से 3 आपके पास बॉन्ड पेयर या बॉन्ड्स बन जाते हैं बोरॉन के साथ फ्लोरीन एटम के. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 3. तो बेटा अगर आप यहाँ पर बोरॉन के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो यहाँ पर बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ, फ्लोरीन एटम के साथ. इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स भी कितने होंगे, 3. यहाँ पे एक इसका, तो क्या हुआ, एक पेयर बन गया. एक बोरॉन का एक फ्लोरीन का एक पेयर बन गया, एक बोरॉन का एक फ्लोरीन का एक पेयर बन गया. तो 3 यहाँ पर क्या हो गए आपके पास बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए अराउंड द सेंट्रल एटम. According to the electron pair repulsion model, these electron pairs must be arranged far apart from each other to minimize the repulsion between them. और आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल बेसिकली कहता क्या है, उसने आपको यही कहा था ना कि जब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर पाए जाएंगे तो ये खुद को कोशिश करेंगे कि इस तरह से अरेंज करें आपके मॉलिक्यूल में कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. और रिपल्जन मिनिमम होगी तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल किस तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा खुद को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान क्या हो, रिपल्जन कम से कम हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हों. This is obtained by placing these 3 fluorine atoms at 3 corners of equilateral triangle, each angle of which is 120. तो यहाँ पर आपके फ्लोरीन एटम्स ये कैसे अचीव कर सकते हैं कि वो खुद में रिपल्जन को मिनिमम कर लें, वो खुद को ट्राइंगल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. अब जब वो ट्राइंगल की फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या बन जाता है बेटा, 120 बन जाता है. और ये किस तरह से अरेंज है, देखिए बोरॉन सेंटर में है और इसके 3 कॉर्नर्स हैं. अगर फ्लोरीन को आप देखें तो ये आपको क्या लगेंगे, 3 कॉर्नर्स, एक तरह से ट्राइंगल बना रहे हैं ना. तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स खुद को 3 कॉर्नर्स पर एडजस्ट करते हैं
ट्राइंगल बनाते हैं और अपने दरमियान एंगल क्या रखते हैं 120, ताकि इन फ्लोरीन एटम के जो बॉन्डेड पेयर हैं, यानी जो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो, वो एक दूसरे से दूर दूर हो। BF3 शेप प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो बेटा ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ये तो सब हमारे पास किस बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल पे था। अब हम अपने सेकंड मॉडल को भी देखेंगे कि आइदर ये ट्राइगोनल प्लेनर जो हम शेप BF3 मॉलिक्यूल की कह रहे हैं, ये वही होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज एज फॉलो। सही है। तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जब भी बात होती है, हम जितने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, हमने उसमें देखा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, किस तरह से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और उनके नतीजे में जो न्यू ऑर्बिटल आता है हम उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो BF3 मॉलिक्यूल में जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो फर्स्ट हमें किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास बेटा क्या होती है, बोरॉन आपके पास ग्राउंड स्टेट में आपको पता है 1s2 में तो 2 होंगे, इसलिए हम उसे शो नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली 2s2 पे जाएंगे, यानी सेकेंड शेल की बात करते हैं ना। तो सेकेंड शेल में आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 कहाँ जाएंगे आपके पास, s ऑर्बिटल में जाएंगे और एक आपका p ऑर्बिटल में जाएगा इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही आपका वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सही है, यानी आप उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करता हुआ हायर एनर्जी लेवल तक जाए, यानी एक्साइट हो जाए, तो वहां पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा आपका, S से जंप कर जाएगा P पर। तो इस तरह से ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, सही है, और आपका एक ऑर्बिटल ऐसे यहाँ पे अनऑक्युपाइड रहेगा। अब यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा और यहाँ भी एक होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 थे, उसने अपना एक जंप करके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया होगा। तो BF3 मॉलिक्यूल में फिर 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल एटम्स आते हैं, एक S में जाता है और 2 P में चले जाते हैं। इस तरह से बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है और खुद को ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में चेंज करता है, एडजस्ट करता है, ताकि इन बॉन्डेड पेयर में रिपल्जन कम से कम हो सके। So as there is sp2 hybridization, so these orbitals are arranged trigonally in one plane, coplanar by overlapping with 2p orbitals of fluorine atoms. The sp2 orbitals form 3 sigma bond and thus BF3 requires planar trigonal structure. तो बेटा यहाँ पर इसकी कंक्लूजन देखें, या जो आप इसको समराइज करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए बोरॉन के पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे, इसलिए हम उसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे थे। उन्होंने फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पाया जा रहा होगा, 2p में, उसके 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप किया और बॉन्ड बना लिया। तो इन से आपके बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, ये जो हेड ऑन सिग्मा बॉन्ड। इस तरह उसने यानी 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए किसके साथ, फ्लोरीन एटम के साथ, और उसने अपने आप को प्लेनर डायगोनल स्ट्रक्चर दे दिया, यानी ट्राइंगल के शेप में, और अपने दरमियान एंगल क्या रख लिया, 120। सो यहाँ पर जो आपको बात एक और भी मद्देनजर रखनी है कि ये जो है ये एक ही प्लेन पर है बेटा, अगर देखा जाए सही है, को प्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई y पे जा रहा है कोई z पे जा रहा है, एक ही प्लेन पर आते हुए तीनों जो आपके फ्लोरीन के एटम्स हैं वो बोरॉन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ट्रायंगुलर शेप ले रहे हैं, जिसको हम प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। So this is all about for the BF3 molecule. Similarly, the shape of SO3 and carbonate ion can be predicted as planar trigonal structure because both S in SO3 sulfur trioxide and carbon in carbonate have 3 active pair of electrons surrounded the central atom. तो बेटा इस तरह से जो भी आपका central atom के अराउंड अगर इस तरह से
एक्टिव पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 एक्टिव पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो आपको पता है कि 3 दूसरे एटम्स के साथ मिलके इस तरह की शेप बना सकते हैं। तो कार्बन में कार्बोनेट के आयन के अंदर भी इसके अराउंड 3 एक्टिव पेयर होते हैं और वो 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हैं और खुद को ट्रायंगल शेप दे देते हैं। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी जो इसके 3 एक्टिव पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और खुद को ट्रायंगल प्लेनर शेप दे लेते हैं। तो इस तरह के जो सिमिलर एटम्स होंगे आपके पास, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके सेंट्रल एटम में आपके जो है वो 3 एक्टिव पेयर सराउंड कर रहे हो सेंट्रल एटम को, वो आपको हमेशा ट्रायंगल स्ट्रक्चर ही देंगे। और उसकी एग्जांपल में जैसे हमने देख लिया कि BF3 मॉलिक्यूल तो हमें ट्रायंगल प्लेनर दे ही रहा था, लेकिन अगर सल्फर के अराउंड भी आपके पास 3 एक्टिव पेयर्स हैं और कार्बन के अराउंड भी 3 एक्टिव पेयर्स हैं, तो वो भी आपको ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर ही देंगे। टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल मीथेन, हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हम एज एग्जांपल देखेंगे टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है। वैसे हिंट के तौर पर आपको ऑलरेडी ये दो तरह से क्योंकि सवाल आ सकता है आपके पेपर में, तो उन्होंने आपको दोनों तरह लेके वो डायरेक्टली आपको टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज ऑब्वियसली योर मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफाइड करके बोलें तो वो आपको शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल भी पूछ सकते हैं। Methane molecule is tetrahedral having a bond angle of 109.28 डिग्री। मिथेन मॉलिक्यूल जो है आपके पास उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, आपके पास टेट्राहेड्रल होती है और उसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है इसके एटम्स के दरमियान वो 109.28 डिग्री पाया जाता है। मिथेन शेप प्रिडिक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, जो CH4 है आपका मिथेन का मॉलिक्यूल है, अब उसकी भी पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करेंगे शेप की एंड देन हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की बेस पर। सो अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल हम अगर देखना है तो सबसे पहले हमें लेविस स्ट्रक्चर देखना होगा किसका, मिथेन मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिथेन मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके के शेल में होंगे दैट आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। सही है, तो आपकी क्योंकि आपको पता है जो वैलेंस शेल होता है वही पार्टिसिपेट करता है ना, तो बेटा वैलेंस शेल में अगर हम कार्बन के देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सराउंड है जो ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब बेटा उसके साथ देखें हाइड्रोजन के, आप सपोज करने हैं कि ये रेड वाले हैं, तो 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स किसके थे, कार्बन के थे, और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन किसके आके लग गए, हाइड्रोजन एटम के, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हाइड्रोजन एटम्स के। तो इस तरह ऑल टुगेदर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑल टुगेदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ योर मीथेन मॉलिक्यूल। For electron pairs are surrounding the central carbon atom, सही है, यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सराउंड किए हुए थे सेंट्रल कार्बन एटम के अंदर। किस तरह से वो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया। सो नाउ व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप। देखें अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल जब देखना है तो अब आपको ये देखना होगा कि ऑल्दो ये 4 बॉन्ड पेयर तो है, लेकिन अब ये खुद को क्या करना चाहेंगे, इस तरह से अरेंज करना चाहेंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। So they will arrange their cells in a manner that there should be maximum separation and minimum repulsion। देखिए बेटा अगर कभी भी minimum repulsion की हम बात करेंगे कि repulsion कम से कम हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे से दूर दूर हो ना, तो इसका मतलब उनके दरमियान separation maximum हो लेकिन उनके दरमियान जो repulsion है वो क्या हो, minimum हो। So in the case of methane molecule these bonded pair again try to arrange themselves कि उनके जो repulsion है वो minimum हो जाए और उनके दरमियान जो separation है वो क्या हो जाए, maximum हो जाए। This is achieved when 4 hydrogen atoms are directed toward the 4 corners of tetrahedron with the bond angle of 109.28 degree in each case। सही है, तो बेटा ये किस तरह से अचीव की जाती है कि वो चारों हाइड्रोजन को 4 कॉर्नर्स पर अरेंज कर ले, यानी ये सेंट्रल कार्बन एटम है और ये जो बॉन्ड बना रहा है चारों कार्बन के साथ ये इसको 4 कॉर्नर्स पे अरेंज कर ले। जब वो इस तरह से अरेंज करेगा तो इस 4 कॉर्नर्स में जो आपको शेप नजर आ रही है बेटा ये किस तरह की है, टेट्राहेड्रॉन है ना, सही है, इस तरह की शेप को हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मीथेन का मॉलिक्यूल जो है हमारे पास किस शेप में आता है, किस ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आता है।
और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना पाया जा रहा है आपके पास 109.5 डिग्री. So we have seen about the shape of methane molecule by electron pair repulsion model. Again फिर हम अब इसको किससे further predict करते हैं, hybrid. हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इधर वो ठीक है या नहीं. और बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दें या हो सकता है वो आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेसिस पर पूछ लें. आपने जिस तरह का सवाल वो आपसे पूछे उसी तरह से आपने उनको आंसर करना होगा. अगर वो हाइब्रिड से पूछें तो आपको हाइब्रिड से आंसर देना होगा और अगर वो और आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की बेसिस पर पूछे तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की बेसिस पर उन्हें आंसर करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बिलो. अब यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, कार्बन एटम की. तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब देखेंगे तो कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में आपको पता है अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास 6 है तो 1s2 2s2 और 2p में कितने होंगे इसके बेटा 2 होंगे. तो जब आप इसको एक्साइट करेंगे 1s को तो आप छोड़ दें चाहे क्योंकि यह तो डिस्टर्ब नहीं होगा, के शेल तो डिस्टर्ब नहीं होगा. एल शेल में यानी सेकंड शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो 2s में होंगे और 2p में होंगे. जैसे ही आप एक्साइट करेंगे अपने एटम को एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये तो s से ऑर्बिट जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर जाता है p के ऑर्बिटल में ना. हम जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की हमने यही देखा था कि जब भी एक्साइटेड लेवल आता है तो आपका अगर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट होके एक जंप कर जाता है p के ऑर्बिट में. यहाँ भी यही होगा बेटा, जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्साइटेड स्टेट में एक कहाँ जंप कर गया, p के ऑर्बिट में चला गया. सो कार्बन एटम इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आपके पास जो आएगी एक s और कितने p हैं यहाँ पे 3. तो इसकी हाइब्रिडाइज आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कार्बन में कितने हो जाएंगे 4. 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. और अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनका नंबर यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन की यहाँ पे बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3. सो दिस sp3 कार्बन देन ओवरलैप करेगा, सही है, s ऑर्बिटल से किसके, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपको पता है एक ही ऑर्बिटल रखता है, सही है, वो इसका क्या होता है s ऑर्बिटल होता है. तो हाइड्रोजन ये जो पर्पल कलर आपको रिप्रेजेंट किया गया है बेसिकली ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है कि उसने पेयरिंग अप कर ली है किससे, इन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से कार्बन के जो sp3 हाइब्रिडाइज था. इन मीथेन कार्बन इज sp3 hybridized. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन बेटा कि किस तरह से ये sp3 hybridized है. where sp3 hybrid orbitals form 4 sigma bond with the hydrogen atoms giving a tetrahedral structure of methane molecule. इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में जो मीथेन में पाया जाता है जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं और वो चार ही इसका मतलब वो चारों इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो वो ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना रहे होते हैं बेटा, जो चार अलग से हाइड्रोजन आइटम दिए जाते हैं आपको ये उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और आपके मीथेन के मॉलिक्यूल को क्या स्ट्रक्चर दे देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे देते हैं और उनके दरमियान एंगल जो है वो 109.28 पाया जाता है. तो अगर आप इस डायग्राम को भी बेटा गौर से देखिए तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके ये चार क्या दिखाए हैं आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं. और यहाँ पर अगेन आप इसको फोकस करें तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल h का 1s ऑर्बिटल h का 1s ऑर्बिटल h का एंड देन 1s ऑर्बिटल h का ओवरलैप हो रहे हैं. हेड वन ओवरलैपिंग है मीन सिग्मा बॉन्ड. तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए. sp3 कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए 4 हाइड्रोजन एटम ने. सो इन समरी अगर आपसे कोई पूछे मीथेन मॉलिक्यूल को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेसिस पर किस तरह से अरेंज करते हैं तो आप बता सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, उसके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. वो उन चारों ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ और वो खुद को इतने डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं ताकि वो टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इनके दरमियान एंगल क्या पाया जाता है 109.28. So this is about the shape of methane molecule. Then we have the shape of ammonia molecule.
लिविस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज एज फॉलो। अगेन फिर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अमोनिया का लिविस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके सराउंडिंग में भी आप देखें बेटा, अमोनिया के लास्ट शेल में आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और उसके लास्ट शेल में आपके पास 5 पाए जाते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर आप इसको इज्यूम करना चाहें तो आप डॉटेड वाले किसके कहेंगे कि ये अमोनिया के इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्रॉस वाले आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन देखें नाइट्रोजन ने किस तरह से यूज किए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, और ये एक पेयर उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बेटा इस तरह से जो पेयर इलेक्ट्रॉन का पड़ा हुआ होता है अगर किसी एटम पर, हम उसे क्या कहते हैं, ये उसका लोन पेयर होता है। सो शेप ऑफ अमोनिया प्रिडिक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। अमोनिया के केस में भी पहले हम इसे रिपल्जन मॉडल से देखेंगे और देन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के बाद हम देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से। सो लेविस स्ट्रक्चर शोज 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। यहाँ पे 4 पेयर है ना बेटा, यहाँ पर देखें 1 2 3, और ये चौथा वाला जो है ये क्या, उसका लोन पेयर है। 3 उसके बॉन्डेड हो गए और एक उसका लोन पेयर हो गया। द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय शेयर्ड एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज रिजल्ट ऑफ इट द फोर्स ऑफ रिपल्जन अमंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अनइक्वल। अब यहाँ पे बेटा जो गौर फिक्र बात है वो क्या है, देखिए अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे वहाँ पे ये लोन पेयर नहीं आया था। तो इसका मतलब वो जो भी था बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा था ना मेन, वहाँ पे जस्ट किसकी बात हो रही थी, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। अब यहाँ पर लोन पेयर भी आ गया है। तो बेटा हम जब लास्ट लेक्चर्स में अपनी जहाँ हमने थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने वहाँ पे जो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इन रिपल्शन को भी कैटेगराइज किया था कि कहाँ पर रिपल्शन मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, कहाँ मॉडरेट होगी। तो बेटा अब हमें इस केस में यही देखना है क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड पेयर भी है और यहाँ पे अनशेयर्ड भी सराउंड किया हुआ है किसको, आपके सेंट्रल एटम को। That's why the shape is distorted tetrahedral shape. It is known as pyramidal structure. The bond angle is reduced from 109 to 107. सही है बेटा। अब अगर आप इसको इस डायग्राम में गौर से देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये लोन पेयर कहाँ चला गया। अगर इस तरह से है तो ये 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आ जाएंगे। नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं पूरे अमोनिया की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर है और 3 इसके बॉन्ड पेयर है, सही है ना। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और एक इसका लोन पेयर है। तो यहाँ पे बेटा जब हम कैरेक्टराइज कर रहे थे तो हमें पता था कि बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो मिनिमम होती है, बॉन्ड पेयर मिनिमम होती है। लेकिन जहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी, ये कोशिश करेगा उसको दूर धकेले, और उस दूर धकेलने मतलब अपने करीब नहीं आने देगा। अगर ये इसके करीब होता बेटा तब तो टेट्राहीड्रल ही बन जाता। अब इसने उसे धकेला होगा, रिपल किया होगा, इसकी वजह से इसकी क्या जो होती है ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। डिस्टॉर्टेड को आप समझ लें कि वो जिस शेप में आना चाहिए डिस्टॉर्ट हो गया, उससे हट गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो इसका जो एंगल है वो 109 से कहाँ आ जाता है, 107 तक आ जाता है। सो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से जो आपका एंगल नॉर्मली पाया जा रहा था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी बल्कि पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। So now the ammonia shape predicted by hybrid orbital model. Hybrid orbital model के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की बात करें तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो यहाँ पे 1s में 2 होंगे और 2s में 2 होंगे और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बेटा तो 2s और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी उनकी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी ना, एक s और ये 3 किसके हैं,
p के ऑर्बिटल हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा इसका सेंट्रल एटम, और ये देखें ये एक तरह से देखा जाए इसका लोन पेयर है, वो पूरा का पूरा पेयर अप ही है, वो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि लोन पेयर अपनी जगह कायम है, उसने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं की। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेशन कर रहा है बेटा, ये तीन, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ एंड देन एक हाइड्रोजन के साथ। इस तरह अमोनिया के मॉलिक्यूल में जब इसको आप गौर करेंगे तो तीन बॉन्ड पेयर हो गया आपके, और बेटा एक आपका क्या हो गया, लोन पेयर। ये लोन पेयर ये वाला हो गया, ये वाला H हो गया, ये वाला H हो गया एंड देन ये वाला H हो गया। और देखिए ये pyramidal स्ट्रक्चर ही यहाँ भी एक तरह से शो करवा रहा है आपको। In ammonia, nitrogen is sp3 hybridized and hydrogen atoms overlap 3 sp3 orbitals to give the sigma bonds। यहाँ पे अमोनिया के केस में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की, ये भी हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप होगा, अपने 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन एटम के साथ। There is only one non-bonded orbital on nitrogen, the shape is pyramidal structure। ये जो है इसका ये नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और यही जो है वो इसी वजह से इसकी जो शेप है वो क्या आ रही है आपके पास, पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, आपसे कोई पूछ सकता है कि ऑल्दो आपके पास जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में कह रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, यहाँ तो टेट्राहेड्रल नहीं आ रही बेटा, यहाँ तो pyramidal आ रही है। सो यू हैव टू जस्टिफाई, तो आप उसको जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। The H and H bond angle is in ammonia is 107 is less than the normal tetrahedral bond angle 109.28। यहाँ पर अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, आपको पता है टेट्राहेड्रल से 10 that is 109.28। ये क्यों हो रहा होता है, दिस इज बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि बॉन्ड पेयर की रिपल्जन तो मिनिमम होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर आ गए तो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कहीं ना कहीं काउंटेबल होगी, इस वजह से उसका जो एंगल है जितना होना चाहिए था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड पेयर मूव अवे फ्रॉम द लोन पेयर एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। अब वो लोन पेयर एक तरह से उसे धक्का देगा ना बेटा, उनके दरमियान रिपल्जन है, तो वो बॉन्ड पेयर उससे दूर हो जाएगा और किसके करीब आ जाएगा, अपने दूसरे बॉन्डेड पेयर से, और उसका जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा 107 तक, कहाँ से, 109.28 से। Then we have another example, that is the shape of water molecule. Lewis structure of water molecule is given below। हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन मॉडल पे करेंगे तो इसका भी पहले हम क्या देखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखें बेटा अगर आप इन डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो ये ऑक्सीजन के हैं, और एक्स वाले अगेन यहाँ भी हाइड्रोजन के हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सीजन पे तो इस तरह से 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स है ना इलेक्ट्रॉन्स के, तो यानी ये 2 लोन पेयर्स अब ऑक्सीजन पे पाए जा रहे हैं, और 2 बॉन्डेड पेयर इसके हाइड्रोजन के साथ है, बॉन्ड बनाया हुआ है इसने 2 हाइड्रोजन के साथ। शेप ऑफ वाटर प्रिडिक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, तो हम इसकी शेप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल की बेसिस पे कैसे बता सकते हैं। इन H2O देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द central atom in which according to electron pair repulsion model maximum separation and minimum repulsion can be achieved if their इलेक्ट्रॉन पेयर assume tetrahedral arrangement। सही है, हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल हमें कहता है कि मैक्सिमम सेपरेशन हो रही और मिनिमम रिपल्जन होनी चाहिए, और ये कब हमें मिलती है कि जब हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर ने खुद को जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज किया हो। But the bond angle is found to be 104.5 degree instead of angle 109.28। अगेन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल शेप चाहिए, मिनिमम रिपल्जन चाहिए, तो इसका एंगल 109.28 होना चाहिए, लेकिन वाटर में भी इसका एंगल हमें कम ही मिलता है, 104.5 डिग्री मिलता है। दिस इज बिकॉज वाटर हैज वी शेप स्ट्रक्चर नॉट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास टेट्राहेड्रल नहीं रहता बल्कि वी शेप्ड आपको नजर आता है। अगर आप इस डायग्राम में बेटा गौर से देखें तो ये आपको वी शेप ज्योमेट्री दिखा रहा है, सही है, यू यू, सही है, और ये 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब जब हम इसको कैरेक्टराइज कर रहे थे तो हमने कहा था कि लोन पेयर रिपल्जन क्या होगी, मैक्सिमम, दूर धकेलेंगे एक दूसरे को,
देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन भी क्या होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी ना, लेकिन बॉन्ड बॉन्ड से तो ज़्यादा होगी। इधर से ये धकेलेगा, इधर से ये धकेलेगा, तो 109 से होते होते इनका एंगल 10427 तक आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा। अमोनिया में तो एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जस्ट रिपल्जन थी, यहाँ तो लोन पेयर की रिपल्जन भी आ गई ना, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी रिपल्जन है, लोन पेयर की भी रिपल्जन है, तो इतनी रिपल्जन होने की वजह से ये क्या हो जाए, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा ना। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि इसके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो, तो एक दूसरे से यहाँ से दूर होना शुरू होंगे और बॉन्डेड पेयर एक दूसरे के करीब, तो जब वो करीब होना शुरू हो जाएंगे तो बेटा एंगल क्या हो जाएगा, फिर बेचारों का कम होता चला जाएगा। ये उसको धकेल रहा है यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये बेचारे मजबूरन एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और इनका एंगल भी कम होता चला जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, अब आप इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं। द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। सही है, यहाँ पे डिक्रीज क्यों बॉन्ड एंगल में, क्योंकि इसके अराउंड दो लोन पेयर्स थे। लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर, और हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट टू बॉन्ड पेयर्स मूव अवे फ्रॉम द लोन पेयर एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। इस वजह से क्या होगा, जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं वो अवे जाना शुरू हो जाएंगे लोन पेयर से और एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे। हिंस द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज टू 104.5 डिग्री फ्रॉम 109.28। होना इनको कहाँ चाहिए था, 109.5 पे, लेकिन बेचारे एक दूसरे के करीब आते गए लोन पेयर से दूर होने की कोशिश में, और इनका एंगल कहाँ आ गया, 104.5 डिग्री। So this is the shape of a water molecule by electron pair repulsion model. Now we are going to see how this shape predicted by hybrid orbital model. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बिलो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है बेटा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अगेन आपको पता है 2s इसका आइसोलेटेड होगा, 2p को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके दो एक एक यानी p में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला s इसके 3p के साथ क्या हो गया है, हाइब्रिडाइज हो गया। अब देखें अमोनिया के केस में सिर्फ एक बॉन्ड पेयर था, ऐसा नॉन बॉन्डिंग पेयर था ना, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन यहाँ पर एक ये भी पेयरिंग वाला है, एक ये भी पेयरिंग वाला है, तो इसके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे दो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली। ऑर्बिटल इसके अगर देखें तो वैसे हमारे पास 4 हैं, लेकिन इसके जो बॉन्डेड हैं वो कौन से हैं, H के साथ 2 हैं, और बाकी 2 वाले इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। Oxygen atom uses two of its sp3 hybrid orbitals to form sigma bond with the two hydrogen atom by leaving two non-bonding orbital of oxygen remains unaltered. उसने सिर्फ 2 bonded orbitals यूज किए हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और बाकी जो 2 इसके लोन पेयर हैं वो उसने यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे ही छोड़ दिए हैं। The bonding orbital occupy the large space volume of space, therefore compress the bonding orbital and reduce the angle of OHO in water from 109.28 to 104.5 डिग्री by giving angular or bend shape. आपके लोन पेयर बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं, सही है, उसी वजह से वो क्या करेंगे, आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को कंप्रेस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसका एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो कहाँ तक आ जाएगा, आपको एंगुलर और बेंड शेप दे देगा, 109.528 डिग्री से 104.5 डिग्री तक आ जाएगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर अगर बात करें तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, सही है, वो लार्ज स्पेस रखते हैं, तो वो कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। जो आपके नॉन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा लार्ज स्पेस लेते हैं, तो वो आपको कंप्रेस करना शुरू कर देंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को, जिसकी वजह से आपका जो एंगल है OHO के दरमियान वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर में आपने इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे कहा, और यहाँ पे आपने ऑर्बिटल्स की बेसिस में कहा कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ने ज़्यादा जगह ली, जिसकी वजह से उन्होंने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को कंप्रेस करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से उसका एंगल कम हो गया। So beta, this is all about for the lecture number 7. I hope you have understood the concept. Allah Hafiz, bye bye, take care.